लाहौर की सेंट्रल जेल जहां पे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी, उसी तर्ज पर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पे जेल नुमा आकार दिया गया है और उसमें बैठे हुए हैं खुद शहीद आजम भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत था, उसका निर्माण भी एक किसान ही करेंगे, किसान के पुत्र ही करेंगे। ये हल है किसान का सोना है, ये सोना इसी से सोना पैदा करता है किसान। और इसी ये वो है जो देश की रीढ़ है। यूं हर हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं ना, ये वो कृषि प्रधान देश है। ये है वो बहुत बड़ा दिन है युवाओं के लिए ये, क्योंकि भगत सिंह शहीद तो हुए लेकिन अभी देखने की बात है कि वो अमर है। तो मैं कह रही हूँ कि जितना नौटंकी, जितना अंधविश्वास, अज्ञान, मूर्खता इस सरकार ने भरी है, जो प्रेजेंट टाइम पे रूल करिए किसी ने नहीं किया। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर नहीं, दूसरे के घर पे। मान लीजिए आप किसी भी जात के, ये किसी भी जात के, या मैं किसी भी जात की हूँ, काट के देखिए इनकी नस, काट के देखिए मेरी नस, खून एक दिखेगा ना, खून लाल बहेगा या इनका नीला बहेगा, मेरा सफेद बहेगा। जैसे भगत सिंह आपने कहा वो एथिस्ट थे, वो किसी भगवान या किसी चीजों में नहीं मानते थे, लेकिन वो सबसे बड़ा धर्म एक मानते थे, इंसानियत का। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। टिकरी बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और आज है शहीद आजम भगत सिंह की शहीदी दिवस और इस उपलक्ष्य में आप सब लोग तस्वीर देखिए एक झांकी के माध्यम से किस तरीके से किसान उस याद को दोहराना चाहते हैं जिसके तहत सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजों को द्वारा। देशवासियों के अधिकार के लिए किस तरीके से लड़ते हुए शहीद हुए थे, हंसते हंसते फांसी को झूले थे हमारे शहीद आजम भगत सिंह। और आज उन्हीं तस्वीरों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से किसान आंदोलन, ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये झांकी के माध्यम से किस तरीके से वो संदेश को देना चाहते हैं, उस विचार को फैलाना चाहते हैं जिस विचार को लेकर शहीद भगत सिंह जिए और उसी विचार के साथ हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। ये तस्वीर देखिए आप सब लोग, किस तरीके से जंजीर में कैद करके सरदार भगत सिंह को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर की सेंट्रल जेल जहां पे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी, उसी तर्ज पर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पे जेल नुमा आकार दिया गया है और उसमें बैठे हुए हैं खुद शहीद आजम भगत सिंह। तय करके आ रहे हैं 150 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा तय करके ये सभी लोग आ रहे हैं झांकी के समर्थन में। बहुत से लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए सर। हाँ जी। जो शहीद आजम भगत सिंह के विचार थे, हाँ जी, क्या आपको लगता है कि आज तक कोई नेता उनके विचारों को अंश मात्र भी प्राप्त कर चुका है? नहीं, उनके विचारों को आज तक प्राथमिकता नहीं मिली है। आज भी देश गुलाम की है, पहले अंग्रेज़ों के थे, आज पूंजीपतियों का हमारी सरकार गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आज इस आंदोलन में इस सरकार जो तानाशाही सरकार है, जो भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उस पर ब्लेम लगा दिए जाते हैं, उस पर रेड डलवाई जाती है। मतलब सरकार वो हथकंडे अपनाती है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। वो सब जो लड़ाई है आप लोग की किसानों की, कब तक चलेगी और कितने संघर्ष झेलेगी? ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और बिल्कुल हम इसमें जीत के रहेंगे। हमारा हौसला ही हमारी जीत है और जब तक भी चले, जितने भी परेशानी आए, जैसे अब मौसम है, सर्दी है, गर्मी है, कितनी भी परेशानी आए, किसान उससे कोई परेशानी, सभी परेशानियों को आस्ते आस्ते वो करेगा। और एक ना एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब तीनों काले कानून किसान को सफलता हासिल मिलेगी और सरकार अपने घुटने टेकेगी। आप कहाँ से रहता हूँ? हम पापड़ा गांव से आए जी। पैदल ही आए हैं 150 किलोमीटर से। 150 किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हैं? हाँ जी। ये हाथ में क्या चीज़ है? ये हल है किसान का सोना है, ये सोना इसी से सोना पैदा करता है किसान। और इसी ये वो है जो देश की रीढ़ है। इस हर यूं हर हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं ना, ये वो कृषि प्रधान देश है। ये है वो। तो आज शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि है, आज के दिन उनको फांसी दी गई थी, लेकिन आज आप लोग आए हो सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, तो आज के दिन सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ जी, सरकार सुनो या ना सुनो, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। हम अपने तीनों काले कानून माफ़ करा कर हटेंगे। इतना ना हम यहाँ से जाएंगे न मर सकते हैं, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। आज युवाओं का दिन है और इसी उपलक्ष्य में जो युवा साथी हैं पैदल चल के आ रहे हैं, 150 किलोमीटर के से ज़्यादा की यात्रा तय करके आ रहे हैं। उनका हौसला अफजाई के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इनके साथ आ रहे हैं पैदल।
तो हौसला आप सब लोग समझ सकते भाई हैं। साहब बंगाल तक पैदल जाएंगे हम, बंगाल में पैदल जाएंगे। देखो पैदल चलते चलते ये क्या हो गया? क्या हालत हो रहा है, फाले हो गए पाँव के अंदर पैदल चलते चलते। ये मोदी की मेहरबानी, मोदी को भी फाले करेंगे हम, ऐसा नहीं मानेंगे। किसान एकजुट हो, अब किसान की कोई सुनाई नहीं होती। किसान एक रोटी के लिए तरस रहा है। मोदी बहन जो काजू किशमिश बादाम खाता है, हम एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमारी एक रोटी छीन रहा है मोदी, हम छीनने नहीं देंगे मोदी को रोटी। ये हमारा पक्का वादा है, किसान का वादा है, हम रोटी को छीनने नहीं देंगे। चरखी दादरी है। क्या हुआ आपके पाँव में तकलीफ कैसे हो गई है? ये पैदल चल के आए हैं, चरखी दादरी है। करीबन इतनी पैदल यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सरकार तब भी खामोश से बात क्यों नहीं सुन रही आप? ये तो मोदी को सोचना चाहिए। मोदी ने हमारे बारे में सोचना चाहिए। तीनों कानून, काले कानून वापस लेने चाहिए और एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। आज 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह की शहीद का दिवस है और इस उपलक्ष्य में टिकरी बॉर्डर पे मैं देख रहा हूँ भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो और भी आते जा रहे हैं। तो क्या अब किसान जो हैं शहीद आजम भगत सिंह के विचार पूरे देश में फैला पाएंगे? बिल्कुल फैला पाएंगे। ये क्या है, जो शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत था, उसका निर्माण भी ये किसान ही करेंगे, किसान के पुत्र ही करेंगे। जो उन्होंने बोला था, जो भी ये जातिवाद धर्मवाद, इसके बहुत खिलाफ था शहीद भगत सिंह। और वही ये नेता जो फैला रहे हैं, अभी जो करना है ना, इन नेताओं का सफाया करना। और शहीद भगत सिंह के सपनों का जो भारत है ना, वो भारत बनाने का काम ये किसान और किसान पुत्र करेंगे। अब तो किस तरह से आप देख रहे हैं कैसे ये सब सारी चीज़ें संभव होंगी? लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी को, लेकिन जो कठिनाई उस समय थी अभी भी वो बरकरार है। वही जाति धर्म के बीच लड़ाई, वही जातियों में बटे लोग। अभी जो ये अपना किसान आंदोलन चला था, जो कि अब जन आंदोलन में बदली हो चुका है। जो संयुक्त पंजाब पहले अलग हो गया था, अभी वो संयुक्त पंजाब एक है और एक होकर लड़ाई लड़ रहा है। पहले भी संयुक्त पंजाब ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब अभी से फिर संयुक्त पंजाब अपनी मिलकर लड़ाई लड़ रहा है ना। तो पहले भी जो लड़ाई लड़ी है संयुक्त पंजाब ने, वही लड़ाई अब लड़ रहा है। तो पहले भी विजय हासिल की थी, अभी भी विजय हासिल करेंगे। और ये हमारे को पूरा यकीनी भरोसा है कि हम जीत हासिल करके ही जाएंगे। और जो शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत है, उसका निर्माण होगा। भगत सिंह कहते थे कि ऐसा देश हम चाहते हैं जहाँ पे ना कोई धर्म हो, ना कोई जाति हो, सभी लोग सद्भाव से रहें, एक होके रहें। लेकिन अभी हम अगर एक नज़र उठा के देखें तो लोग बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हैं, इसके अंदर भी जातियों में बटे। आप किसी भी बॉर्डर पे जाके देखो, अभी जाए टिकरी बॉर्डर पे आए हो, सिंगू बॉर्डर पे जाओ, गाजीपुर बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पर ना तो कोई जात पात का रोड़ा है, ना ही कोई धर्म का रोड़ा है। सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का पूरा सम्मान कर रहे हैं। ये यही पूरे भारत का निर्माण चाहते हैं हम, पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं। ये जो आंदोलन है ना, इससे जो सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए लोगों को, वो सीख है यहाँ पर कोई एक दूसरे की ना तो जाति को जानता ना धर्म को जानता है। सबसे बड़ी सीख है ये जो पूरे देश को लेनी चाहिए और सभी को ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए। जब तक मिलजुल कर नहीं लड़ोगे, किसी भी लड़ाई में विजय हासिल नहीं कर पाओगे। यही संदेश देना चाहते हैं पूरे देश में। बहुत बड़ा दिन है युवाओं के लिए ये, क्योंकि भगत सिंह शहीद तो हुए, लेकिन अभी देखने की बात है कि वो अमर है। और वो सब में आप ये जज्बा देख रहे होंगे कि एक लेगेसी जिसे कहते हैं ना, जो इंसान छोड़ के जाता है, ये बहुत कम लोगों के अंदर ये जज्बा और ये देखने को मिलता है। और वो रिवाइव हो रही है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। शायद ही एक इन एन ऑड वे कह लो कि इस सरकार का ना एक तरीके से शुक्रिया करने का भी मन करता है। वो कैसे? क्योंकि सबको जागरूक कर दिया। क्योंकि अगर इतनी बेईमान और करप्ट सरकार नहीं आती ना, तो शायद ही लोग नींद से जागते जो सोए हुए थे। तो वो आपके सर पे, जब कहते हैं ना पानी जब तक आपको सांस आ रही है नाक तक नहीं पहुंचा तब तक चल रहा है, लेकिन जब नाक के ऊपर अब जब आपको सांस नहीं आ रही, फड़फड़ा रहे ना, तब आपको समझ में आ गया कि आपकी अपनी आवाज़ क्या है। तो ये जो इनकलाब की लेगेसी वो छोड़ के गए थे ना, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि ये इनकलाब है क्या है। और ऐसा कुछ शासन जो फांसीवादी पिशाच राज जो चल रहा है, अगर ऐसे इनकलाब चलता रहा जो किसानों ने कर दिखाया, देश के अन्नदाता ने, वो किसी ने नहीं किया, तो आप देखना ये जो अहंकारी ईगो से भरी हुई सरकार है ना, यू विल सी इन कमिंग चुनाव इनका तख्ता पलट कैसे होता है। अगर ऐसा किया होता तो समाज उस लेवल तक होता, समाज उस जगह पे होता। समाज के अंदर उल्टा, अगर आप 7-8 साल पहले का, मैं नहीं कहती पहले की सरकारों ने बहुत अच्छा किया, अगर सरकार दूसरी आती है तो आप बदलाव चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जिससे जो पहले हुआ वो दोबारा ना हो। तो मैं कह रही हूँ कि जितना नौटंकी, जितना अंधविश्वास, अज्ञान, मूर्खता इस सरकार ने भरी है, जो प्रेजेंट टाइम पे आज रूल करिए, किसी ने नहीं किया। आप देखें कि लोगों के अंदर डर डाल दिया। भगत सिंह जो थे वो वीर योद्धा थे। आप सोचिए उस 23 साल की उम्र के बच्चे का या एक बालक का क्या मेंटालिटी हो सकती है कि जिन्होंने फांसी को ही इज जस्ट लाइक कि कुछ भी हो जाए, देश की खातिर कुछ भी करूंगा। और जो देश की खातिर लड़ते हैं ना, उन्हें अक्सर पागल कहा जाता है। और ऐसा पागल दीवाना कोई नहीं होता जैसे वो थे। और यहाँ पे अंधभक्त है,
जो आज का टाइम है वहाँ पे अंधभक्त है। आज के टाइम पे आपको गुलामी करना सिखाई जा रही है। आज के टाइम पे आपको डर, आपके साइकी में डर डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, जैसे मैंने अभी मन से भी कहा, आप आवाज़ उठाएंगे, युवा आवाज़ उठाता है तो धोखे के केस में उनको अंदर कर दिया जाता है। तो आप डरेंगे ना, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर नहीं, दूसरे के घर पे। तो ये साजिशें चलती आ रही हैं। और आप बात करते हैं कि राजनेता या जो भी नेतागण बैठे हैं, लिटरली अगर किसी ने आधा % भी किया होता ना, तो आज देश का ये हाल नहीं होता। आज ऐसी फांसीवादी ताकतें हमारे सर पे नहीं बैठी होती। जी। भगत सिंह कहते थे कि जो हमारा देश हो एक सेकुलर कंट्री हो, सभी धर्म के लोग रहें, और खुद भी वो एक नास्तिक थे, किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। लेकिन आज आज़ादी के लगभग 70 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन हम लोग अभी भी उन्हीं बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसमें भी तरह तरह के विभाजन। तो ये चीज़ें कैसे दूर होंगी? ये चीज़ें दूर होंगी जागरूकता से। मैंने अभी कहा ये चीज़ आप हमेशा रियलाइज़ कीजिए, जब ऐसी सरकारें या कोई भी ऐसा शासन करने वाले लोग आपके सिर पे आते हैं ना, जो आपको धर्मों में बांटते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कैसे करनी है, दलित आदिवासी पिछड़े करके, ऊंच नीच करके, जातों में लोगों को बांध के राजनीति कैसे करनी है, जो आपको ये दिखाते हैं और खुद राज करते हैं, लोगों को, आवाम को वहाँ भड़का देते हैं। उसी ग्राउंड लेवल पे लोग लड़ते रहे, लोग रियल इश्यूज़ की बात ना करें। लेकिन जब मास में, मैं ऑलवेज इस चीज़ पे सब जोर देती हूँ कि अवाम में इतनी ताकत है, जागरूक, जब मास जागरूक हो जाता है तब कुछ नहीं टिकता। और आपको ऐसे कुछ शासन सरकार से या किसी भी ऐसे डिक्टेटर से लड़ने के लिए जब आप अवेयरनेस आ जाती है ना, आपको जब वो कॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियसनेस आपको आ जाती है, वही आपकी जीत है। तो कॉन्शियसनेस कैसे आएगी? जब आप साइंस से दूर नहीं होंगे, आप साइंटिफिक रीजन को, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को आप आगे प्रमोट करेंगे, आप अंधविश्वास में नहीं डूबेंगे, आप नहीं कहेंगे कि मैं राम के नाम पे लोगों का मारूंगा, लोगों की लिंचिंग करूंगा, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी जात ऊंची है, दूसरे की जात नीची है। जब आप जातों में नहीं दबेंगे, आप ये कहेंगे कि आप रंग से साफ दिखते हैं, मैं रंग से दबी हुई दिखती हूँ, तो आप ज्यादा खूबसूरत है, या आपको सोसाइटी में वो एक ब्यूटी का वो होना चाहिए, कोट एंड कोट की ब्यूटी एक फेयरनेस से डील करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आ सकता अगर आप इस अंधविश्वास में गिरे रहेंगे। अगर आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना है तो आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी भी जात के हैं, या ये किसी भी जात के हैं, या मैं किसी भी जात की हूँ, काट के देखिए इनकी नस, काट के देखिए मेरी नस, खून एक दिखेगा ना, खून लाल बहेगा या इनका नीला बहेगा, मेरा सफेद बहेगा। सो ये चीजें जब आप लॉजिकली सोचेंगे, तब आप एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे। और आपका, जैसे भगत सिंह, आपने कहा वो एथिस्ट है, वो किसी भगवान या किसी चीज़ों में नहीं मानते थे, लेकिन वो सबसे बड़ा धर्म एक मानते थे, इंसानियत का। उन्होंने इंसानियत को कहा, देश की खातिर वो क्यों लड़े? देश एक एंटिटी है, देश कौन बनाता है? लोग ना। अगर आप लोगों की नहीं हो सके इस देश में रहकर, अगर आपने अपने देशवासियों का भला नहीं किया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं इस देश में? आप पीएम के, मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ, वो कैसा पीएम है जो पिछले 7 साल से गूंगा है, बहरा है, अंधा है, जिसको दिख नहीं रही आवाम, प्रताड़ना दिख नहीं रही आवाम की, जिसको ये नहीं दिख रहा कि 100 से ऊपर दिन हो गए, सर्दी भी देखी, अब गर्मी भी देख रहे, किसान सड़कों पे बैठे, अन्नदाता है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।